बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी वीडियो की पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फ़ंड। पार्ट 1 में हमने इसकी डिटेल जानी है और पार्ट 2 में हम इसकी फर्दर डिटेल जानेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट डाउनलोड की हुई है। तो यहाँ पर हम अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फ़ंड, ठीक है जी, इसमें देखेंगे फंड परफॉर्मेंस, यानी इस फंड में परफॉर्म कितना किया है। ठीक है जी। जब से ये लॉन्च हुआ है, लॉन्च होने के बाद आज की डेट तक सितंबर 2025 यानी अगस्त 2025, क्योंकि ये रिपोर्ट अगस्त 2025 की है, तो अगस्त 2025 तक इस फंड ने कितना परफॉर्म किया है। ठीक है, उससे हम एक एनालिसिस क्रिएट कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है जी। ये लिखा है FY फिस्कल ईयर टू डेट। ठीक है जी। तो डेट फंड ने दिया हमें 8.20% पर एनुअल, मनी मार्केट 8.11%, इक्विटी 9.49। ठीक है जी। ये बेंचमार्क है कि बेंचमार्क में कितना ये जो रिटर्न है वो सेट है। ठीक है, अगस्त 2025 पर एनुअल ये रिटर्न है हमारे पास 8.20 डेट का, 8.11 मनी मार्केट का और 9.49% इक्विटी का। ठीक है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो आपको। सिंस इंसेप्शन CAGR पर एनुअल, ये बड़ी अहम चीज़ है। ठीक है, ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसे आपने अंडरस्टैंड करना है। सिंस इंसेप्शन CAGR पर एनुअल, यानी जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 2010 में। ये देखें लिखा हुआ है लॉन्च डेट 19 मई 2010। तब से लेके आज की डेट तक इस फंड में जो CAGR बनता है वो कितना है। तो डेट फंड में हमारा बनता है 8.56, मनी मार्केट में बनता है 8.35 और इक्विटी में हमारे पास बनता है 23.64%। ठीक है जी। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि CAGR कितना अच्छा है इक्विटी में, यानी अगर हम हाई रिस्क में जाते हैं तो उसका रिटर्न भी कितना बढ़ता है, यानी पर एनुअल हमें ग्रोथ जो मिलेगी वो 23.64% है। ठीक है जी। तो CAGR इसका 2010 से लेके आज की डेट तक 2025 तक हमारे पास जो बना है वो तकरीबन, यानी 2010 से 2020 10 साल हो गए और 20 से 15 साल में 23.64 का CAGR बनता है इसका। ठीक है, आगे इसमें जो अहम पॉइंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो चीज़ आपने देखनी होती है। ठीक है, बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, शार्प रेशो, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन रेशो, ट्रस्टी फीस, ये आप देख सकते हैं, फिस्कल ईयर टू डेट कितनी है। ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी, ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें जो अहम चीज़ें हैं एक्सपेंस रेशो, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि कितनी है। डेट फंड में कितनी है 1.33%, 1.30 मनी मार्केट और 2.10% हमारे पास आगे जी इक्विटी में एक्सपेंस रेशो। लेवरेज, यानी कोई इक्विटी सब जो फंड है हमारे पास, पेंशन फंड, इसमें कोई लेवरेज तो नहीं है, नील है बिल्कुल। ठीक है, फंड साइज दिया हुआ है PKR मिलियन में। ठीक है, 2349 मिलियन रुपीज़ है इसमें। ठीक है, इक्विटी में कितने हैं जी 4272 मिलियन, ठीक है, रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़। इसी तरह 3914 मिलियन रुपीज़, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अरबों खरबों में। नेट एसेट वैल्यू आ गई जी PKR में, ये नेट एसेट वैल्यू है इसकी। ठीक है जी, जो फंड की अगस्त में चल रही है। ठीक है, आगे आ गया जी, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग, यानी इक्विटी फंड में, इक्विटी सब फंड में जो ये पेंशन फंड है, इस ये देखेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है। ठीक है जी, ये जो पेंशन फंड है इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है। तो टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस में 10% किया हुआ है इसने। ठीक है, जितनी भी अमाउंट होगी उसका 10%
OGDC शेयर में लिए हुए हैं इसने 10%, लकी सीमेंट 10.21 10.92, इसी तरह मिजान बैंक 7.91%, फौजी फर्टिलाइजर 6%, हबको भी 6% है। इसी तरह डीजी खान सीमेंट लिया हुआ है इन्होंने, एंग्रो होल्डिंग ली हुई है, तारक ग्लास, मैपल लीफ और हाइनून लेबोरेटरीज, ठीक है 3.82 4.09 4.98 डीजी खान सीमेंट लिया हुआ है, ठीक है। और टॉप 10 TFC होल्डिंग मनी मार्केट सब फंड, यानी ये को स्कूक लिया हुआ है लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से इन्होंने, ठीक है जी। ये वैल्यू ऑफ 100 रुपीज इन्वेस्टेड, मीडियम वोलेटिलिटी एलोकेशन 12 मंथ अगो, यानी 12 महीने पहले अगर आपने मीडियम वोलेटिलिटी एलोकेशन की होती तो आपका रिटर्न कितना होना था, वो ग्राफ की सूरत में इन्होंने अगस्त 2024 से लेके अगस्त 2025 तक, ये देखेंगे 100 नेट एसेट वैल्यू थी तो आज की डेट में कितनी हो गई जी 160 अराउंड, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया, ठीक है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी इक्विटी में इन्होंने फर्दर ये भी बताया हुआ है कि इक्विटी में हम सेक्टर की एलोकेशन कैसे करते हैं या की हुई है। कमर्शियल बैंक 7.91%, पावर जनरेशन यानी पावर की जो कंपनीज हैं वहाँ 6.50 है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 14.92, अदर्स 30% और फर्टिलाइजर में 10% है, सीमेंट में 22% है, ठीक है जी। फर्टिलाइजर में 2-3 कंपनियां होंगी इनके पास, एक फौजी फर्टिलाइजर, एक एंग्रो फर्टिलाइजर, ठीक है जी। इसके अलावा और भी होंगी वो देख लेते हैं अभी, अगर इन्होंने दी हुई है। रिटर्न हमारे पास आ गया जी सिंस इंसेप्शन, और 10 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली ईयर बाय ईयर है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इनका डेट सब फंड, इक्विटी सब फंड और मनी मार्केट सब फंड इसका रिटर्न कितना है। ये देखें लिखा हुआ है इन्होंने सिंपल एनुअलाइज्ड रिटर्न और रिटर्न आर ऑन एब्सोल्यूट बेसिस 2, ठीक है, ये 2 है ना इक्विटी सब फंड, तो ये एब्सोल्यूट बेसिस पे है, यानी 10 साल में 412% रिटर्न हमें मिला है 10 साल में, अगर आपने 10 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता, ठीक है। ये एनुअल बेसिस पे है, डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड। सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड लॉन्च हुआ उस डेट से लेके ये हमारे पास आ गया जी 2484%, यानी अगर आपने 15 साल पहले 2010 में इस फंड को परचेज किया होता और इक्विटी में सारा एक्सपोजर लिया होता तो आज के दिन आपका टोटल रिटर्न बनना था 2484%, ठीक है। आगे आ गया जी मंथली यील्ड, तो ये आप देख सकते हैं ये मंथ वाइज इन्होंने दी हुई है, ठीक है, कि कितने % रिटर्न मंथ ऑन मंथ। ये देखें जी डेट सब फंड, इक्विटी सब फंड और मनी मार्केट सब फंड, ये सितंबर 2024 में 20% है डेट सब फंड, इसकी यील्ड जो बनती है, इक्विटी सब फंड में 2.54 और मनी मार्केट सब फंड में 18.97, ठीक है, परसेंटेज में। ये आप चेक कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जी, ये देखें जी रिस्क प्रोफाइल इस फंड की इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं जी। रिस्क प्रोफाइल है जी रिस्क एट ऑन एलोकेशन, यानी आप जो एलोकेशन सेलेक्ट करेंगे उसी की बेस पे ये रिस्क होगा, रिस्क डिटरमाइन होगा। लो रिस्क में जाएंगे तो लो रिस्क होगा, हाई रिस्क में जाएंगे तो हाई में, मीडियम में तो मीडियम। फंड टाइप है जी ओपन एंड फंड है जी, फंड कैटेगरी पेंशन स्कीम है, लॉन्च डेट 2010 में लॉन्च हुआ। बेंचमार्क इसका क्या है जी, यानी इसने अपने बेंचमार्क एक सेट किया होता है कि हमने जी इसको अचीव करना है या उससे आगे रहना है, तो KMI 30 इंडेक्स है, ठीक है जी, वो इक्विटी में है 75%, ठीक है जी। 12 मंथ ये आगे आपने डिटेल दी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ट्रस्टी ऑडिटर, ट्रस्टी इसका कौन है जी, CDC यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। ऑडिटर आप देख सकते हैं यूसुफ आदिल है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पेंशन मैनेजर रेटिंग, पेंशन मैनेजर रेटिंग AM1 है, ठीक है जी, ये भी आप देख सकते हैं 9 जनवरी 2025 को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी 500 रुपया आप इनिशियली इन्वेस्ट कर सकते हैं और फर्दर 500 को मल्टीप्लाई करते जाएं और आपके पास इन्वेस्टमेंट आती जाएगी सब सीक्वेंट, ठीक है जी। अच्छा लोड आ गया जी, लोड क्या चीज है जी, अप टू 3% फ्रंट एंड लोड, ये बड़ी अहम चीज है।
आपके जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रंट एंड लोड आपका कटेगा अप टू 3%, लेकिन ये चेंज होता रहेगा, यानी 3% से कम ही होगा। कितना होगा ये हम फर्दर एक डॉक्यूमेंट है वहां पे देखेंगे, ठीक है जी। इसमें बात करेंगे फीस पे, हो सकता है तीसरी वीडियो में या हो सकता है इसी वीडियो में, कि जो फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड नील है, यानी बैक एंड पे कोई लोड नहीं है। फ्रंट एंड लोड अप टू 3%, ये जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि कितने % लोड इन्वेस्ट करते हुए कटेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपया डाला तो ये 3% है लोड फॉर एग्जांपल, तो 97 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे, 3 रुपये आपके डिटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो फ्रंट एंड लोड आपका कट जाएगा। ये डीलिंग डेज है मंडे टू फ्राइडे। डीलिंग डे का क्या मतलब है कि यानी आप इन्वेस्ट इसमें करना चाहते हैं या रिडीम करना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मंडे टू फ्राइडे आपको अवेलेबल होगी। ये कट ऑफ टाइम है, यानी 3 PM टू 4 PM। 4 PM फ्राइडे वाले दिन है, 3 PM नॉर्मल डेज में है, मंडे टू थर्सडे, ठीक है। ये पेंशन फंड में इतनी अहम चीज़ें नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, अहम अगर आपके लिए एक दिन भी अहम है तो आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं टाइम को। प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉरवर्ड है, ठीक है जी। मैनेजमेंट फीस इसकी अप टू 1.5% पर एनम, ठीक है। ये किस में है जी? डेट सब फंड में। 1% आ गया जी मनी मार्केट सब फंड में, और 2.5% पर एनुअल अप टू इक्विटी सब फंड। अब आप देखें कि मैनेजमेंट फीस इसकी आप यानी मैक्सिमम 1.5 हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 1.5 डेट सब फंड में, 1% है मनी मार्केट में मैक्सिमम, लेकिन इससे कम भी होगी, ठीक है। वो मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर इनकी चेंज भी होती रहती है, ठीक है जी। और इसी तरह इक्विटी में जो मैनेजमेंट फीस है वो मैक्सिमम 2.5% हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 2.5%, लेकिन कितनी चार्ज करते हैं ये ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये आ गया जी इन्वेस्टमेंट कमेटी। ये इसमें इस कमेटी में जितने भी बंदे शामिल हैं वो आप देख सकते हैं जी। लोड डिस्क्लोजर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी। प्लीज बी एडवाइज दैट अ सेल लोड इंक्लूडिंग फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड एंड contingent load of up to 3% or 1.5% as applicable may be charged on investment and or redemption of funds at the discretion of the management company, ठीक है जी। ये आप पढ़ लें, आप देख लें कि इन्होंने बताया हुआ है कि जो फ्रंट एंड लोड है, बैक एंड लोड है, और ये एक और लोड है इसका मुझे नहीं पता, कंटीजेंट लोड ऑफ अप टू 3% और 1.5% एज एप्लीकेबल, यानी वो मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर मैक्सिमम यहाँ तक हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे ये एलोकेशन दी हुई है। मनी मार्केट में कैश इनके पास इतने % है, ठीक है। जून में, जुलाई में, अगस्त में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सकूक हैं, इजारा सकूक, ठीक है, ये इतने % है इनके पास मनी मार्केट में। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट सकूक, ये इनके पास इतने % है, अगस्त में इन्होंने खरीदे हैं, जुलाई में, जून में नहीं थे, ठीक है। अदर सर्टिफिकेट 5.51%, 2.80%, 2.39% अगस्त में है, ठीक है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, बाकी आपको इसमें डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई आदमी डिटेल में जाना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी। अलमीन इस्लाम, ये डेट सब फंड में कैश है, इजारा सकूक है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, कितने % लिया हुआ है इन्होंने। इसी तरह इक्विटी सब फंड में कैश इतने % है और इक्विटीज में इतने % एक्सपोजर है, 92%, ठीक है। इसी तरह लिखा हुआ है जी टॉप 10 TFC होल्डिंग, तो ये सकूक है, ठीक है। के इलेक्ट्रिक में गए हैं जी, के इलेक्ट्रिक में गए हैं, ये इनकी को मैच्योरिटी लिखी होगी, ठीक है। ये इनकी परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे लिखा नेम ऑफ नॉन कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ शेयर्स होते हैं वो कुछ अरसे बाद नॉन शरिया हो जाते हैं,
कुछ अरसे बाद शरिया कंप्लाइंट हो जाते हैं। ठीक है, ये उनकी डिटेल है।